आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में मुरलीधर कृष्ण का दिया गया गीता ज्ञान आज के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। बात चाहे सामाजिक परेशानी की हो, व्यावहारिक परेशानी की हो या फिर भावनात्मक तकलीफ की हो, गीता में हर समस्या का समाधान है। यही नहीं, इन उपदेशों को यदि अपने जीवन में उतार लिया जाए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए जानते हैं गीता के 5 ऐसे ही उपदेशों के बारे में। पहला, जैसी सोच वैसा भविष्य। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप सब कुछ खो बैठे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप सब कुछ पाने की क्षमता रखते हो। ये ब्रह्मांड उल्टे वृक्ष की भांति है, अर्थात इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। आपको नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। जिस तरह आपके शरीर की जड़ें आपके मस्तिष्क में है, उसी तरह आसमान में है अदृश्य जड़ें। विश्वास करो और आसमान से मांगो। सोचो कि मुझे ये चाहिए और वो मिलेगा। नकारात्मक सोच को बाहर निकालकर फिर से शुरुआत करो। हिंदू धर्म मानता है दृश्य जगत का आधार है अदृश्य जगत। अदृश्य जगत के अस्तित्व को नहीं मानना आसान है, क्योंकि उसे समझना कठिन है। ये जान लें कि व्यक्ति के जीवन पर प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक माहौल, ग्रह नक्षत्र, देवी देवताओं और प्रेत आदि अदृश्य गतिविधियों का भी प्रभाव पड़ता है। इसे समझना जरूरी है। महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देते वक्त श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि तुझे देखने के लिए आकाश में तेरे पिता सहित देवता भी मौजूद हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं। तुझे तय करना है कि तू किस ओर है। तेरी सोच सकारात्मक है तो सब कुछ सही होगा, परंतु राक्षसों के समान है तो वे ही तेरी मदद करेंगे। दूसरा, संयम रखना जरूरी है। बुरे हालात या मुसीबतों के वक्त जो इंसान दुखी होने की जगह पर संयम और सावधानी के साथ पुरुषार्थ, मेहनत या परिश्रम को अपनाए और सहनशीलता के साथ कष्टों का सामना करे, तो उससे शत्रु या विरोधी भी हार जाते हैं। आपकी और हमारी जिंदगी में भी ऐसे तमाम मौके आते हैं जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इस दौरान घबरा जाते हैं, कुछ दुखी हो जाते हैं और कुछ शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, और कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति ही ऐसे हालात में शांत चित्त रहकर धैर्य और संयम से काम लेकर सभी को ढांढस बंधाने का कार्य करता है और इन मुश्किल हालात से सभी को बाहर निकाल लाता है। परिवार, समाज या कार्य क्षेत्र में आपसी टकराव, संघर्ष और कलह होते रहते हैं, लेकिन इन सभी में संयम जरूरी है। तीसरा, जीवन हो योजनाओं से भरा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करनी हो और यदि आपकी रणनीति और उद्देश्य सही है तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। चौथा, जिंदगी भाग्य से नहीं चलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी भाग्य से नहीं चलती, भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ ही भर है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। पांचवा, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपने जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है।
कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसीलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो। धन्यवाद।